हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। आज का वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री के भारत का राष्ट्रीय आंदोलन से है, जिसमें 100 बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराया जाएगा, जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न नहीं पूछते। इसमें कराए गए सवाल देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल का प्रश्न है। इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पर मैं विस्तार से 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्नोत्तर। आज ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं केवल आंसर बताऊंगा। ये देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहला सवाल है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की विफलता का कारण था। आप ऑप्शन खुद पढ़िए, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका सही जवाब है उपरोक्त डी। देखते हैं दूसरा सवाल। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है बी, वीर विनायक दामोदर सावरकर। आगे देखें तीसरा सवाल। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज और ब्रह्म समाज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती स। आइए देखें अगला सवाल। आज पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, केवल आंसर का जवाब दूंगा, क्वेश्चन आंसर। चौथा है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का कारण है। अब ऑप्शन पढ़िए। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी कारण। देखें अगला सवाल। राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई? इसका सही जवाब है ब्रह्म समाज। आगे, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? आपको बता दूं कि वर्नाकुलम प्रेस एक्ट जो है 1878 में, 78 में। इसका सही जवाब है लॉर्ड लिटन के समय। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसमें जो भी 100 प्रश्न हैं, आज टोटल 100 कराए जाएंगे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जानना जरूरी है आपके लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। इसका सही जवाब है महादेव गोविंद रानाडे। आइए देखें अगला सवाल। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? इसका जवाब है एओ ह्यूम, संस्थापक एओ ह्यूम। मैं इसके बारे में पूरा डिटेल बता चुका हूं। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? अभी संस्थापक बता दिए, अब कब हुआ था इसके बारे में भी पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है। आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका सही जवाब है 28 दिसंबर 1885, मुंबई। आइए देखें अगला सवाल। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ये भी बताया गया है, WC बनर्जी, यानी बोमेश चंद्र बनर्जी, बी। आइए देखें अगला सवाल। यंग इंडिया के लेखक हैं, यंग इंडिया के लेखक कौन हैं? आप ऑप्शन पढ़िए, मैं आंसर बता रहा हूँ। यंग इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय, सी। निम्न में से उदारवाद से संबंधित नेता हैं? एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी दल का नेता नहीं है? इसका सही जवाब है
सर फिरोज शाह मेहता। द इलवट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन। ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको बहुत जगह एग्जामों में दिखेगा। 15वां क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये तो शायद सबको पता होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस। उदारवादी विचारधारा से संबंधित हैं। 16 का सही जवाब है द उपयुक्त सभी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये सबको पता होना चाहिए। ब्रिटेन में जाने वाले जो भी थे उनका स्वागत करते थे दादा भाई नौरोजी। भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। 18 का सही जवाब गांधी जी के गुरुजी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण था? आप ऑप्शन पढ़िए। इसका सही जवाब है द उपरोक्त सभी कारण। 20वां क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? इस सब पे मैं वीडियो बना चुका हूं, आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में देखिएगा जरूर। इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन था, क्या साधन था? बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, उपरोक्त सभी साधन। इसका जवाब है उपरोक्त सभी साधन। 22वां क्वेश्चन देखें, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही जवाब है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। ए आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? अभी अभी नाम बताया। इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। ये सारे बीपीएससी और सारे यूपीएससी एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछते हैं। अगला क्वेश्चन, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? सबको पता होना चाहिए कि यहीं से भगत सिंह का शुरुआत होता है, क्योंकि लाला लाजपत राय को लाठी मारी गई थी, तब सैंडर्स ने मारा था। उसके बाद भगत सिंह ने सैंडर्स को हत्या की। इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? गदर पार्टी, इसका सही जवाब है लाला हरदयाल। ये भी पता होना चाहिए आपको। कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? 26वां सवाल, इसका सही जवाब है सूरत अधिवेशन। निम्न में से काकोरी कांड से संबंधित क्रांतिकारी नेता कौन है? काकोरी कांड, ट्रेन लूटने की घटना। इसका सही जवाब है राम प्रसाद बिस्मिल। आइए देखें अगला, अप्रैल 1929 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? भगत सिंह का कहानी पढ़ते होंगे तो ये जरूर आता होगा, भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल।
इसका सही जवाब है भगत सिंह। 29वां का है, क्रांतिकारी आंदोलन की तत्कालीन असफलता का कारण था। 29 का सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी कारण। मैं जल्दी जल्दी आंसर करा रहा हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन कराना है आज। आप ध्यान से रोक के वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? तो 30 का सही जवाब है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। आगे देखें अगला सवाल, लखनऊ समझौता यानी कि उसको कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ? तो 31 का सही जवाब है सी, 1916, अभी अभी बताया ऊपर। आगे देखें, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो 32 का सही जवाब है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, बी। आइए देखिए अगला सवाल, रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? का सही जवाब है स, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी, बिना वकील बिना दलील। इसके बारे में आप पढ़ चुके होंगे। आइए देखें अगला सवाल, जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब हुई? इसका तो सबको पता होगा। 34 का सही जवाब है 13 अप्रैल 1919। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई? इसका सही जवाब है जालियांवाला बाग हत्याकांड। आगे देखें अगला सवाल, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम था। इसका सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस घटना से खीन होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? सबको पता होगा चोरा चोरी कांड। इसका सही जवाब है चोरा चोरी कांड। 38वां सवाल, 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? इस साल 66 बीपीएससी में पूछा भी है क्वेश्चन ये। इसका सही जवाब देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इस सब पे मैं वीडियो बना चुका हूं, आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। स्वराज दल का कार्यक्रम था, ये देखिए पूरा ऑप्शन पढ़िए। इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। 40वां क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? इसका सही जवाब है फरवरी 1928 में। इसी साइमन कमीशन के आने पे ही लाला लाजपत राय को लाठी मारी गई थी जब वो पंजाब में गया था। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? इसका सही जवाब है एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन द्वारा निम्न में से कौन सी सिफारिश की गई? इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी सिफारिश। आप सबको पढ़ सकते हैं आराम से। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन कमीशन के संबंध में यह कथन किसका है? इसका सही जवाब है सर शिवास्वामी अय्यर। 44वां क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? आप ये सुझाव पढ़ें। इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी सुझाव। देखें अगला सवाल, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन, सबको पता होना चाहिए, इस पे अधिकतर प्रश्न बनता है। इसका सही जवाब ए,
महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? 24 दिन की यात्रा करने के बाद वो पहुंचे थे। इसका सही जवाब है 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया? पूरा देखिए ऑप्शन, 4 ऑप्शन। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी कार्यक्रम। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32, जिसमें द्वितीय में गांधी जी गए थे। पहला का पूछ रहा है, इसका सही जवाब है बी 12 नवंबर 1930। निम्न में से किस राजनीतिक संस्था का प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कोई प्रतिनिधि नहीं था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस से कोई नहीं गया था, आपको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है कांग्रेस। केवल द्वितीय सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस की तरफ से गए थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन में जाने से पहले गांधी जी को मनाया गया था। इसका सही जवाब है 5 मार्च 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? अभी अभी मैंने बताया, गांधी जी। मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? इसका सही जवाब है सी, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? इसका सही जवाब है सी, नवंबर 1932 में। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा, लीग मतलब मुस्लिम लीग। इसका सही जवाब है सी, 22 दिसंबर 1939 को। इसे आप ध्यान रखेंगे। सारे प्रश्न ही बहुत 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 महत्वपूर्ण है। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात थी, देखिए चौथा ऑप्शन नीचे, उपरोक्त सभी बातें को इसमें क्या था? तो 55 का सही जवाब है द उपरोक्त सभी। आप सारे ऑप्शन को आराम से देख सकते हैं। क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण था। इसका सही जवाब है डी। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? इसका सही जवाब है 57 का ए, 8 अगस्त 1942 को। इसे आप ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इसका मुख्य कारण क्या था? आप ऑप्शन पढ़िए। इसका सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी कारण था। मिस्टर जिन्ना ने किस योजना को सड़े, अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया? इसका सही जवाब है सी, राजगोपालाचारी योजना। से आप ध्यान रखेंगे। 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया? गोवा, बम्बई, त्रिवेंद्रम, कराची। इसका सही जवाब है बी, बम्बई में। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब है सी, बंगाल विभाजन के बाद। 62वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया?
इस पर भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, सबको पता होना चाहिए। चंपारण। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, उस समय इस पे भी मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। इसका सही जवाब लॉर्ड डफरिन। गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? 4 ऑप्शन में से आप देखिए। इसका सही जवाब है सी, हरिजन। संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। इसका सही जवाब है बी, 26 जनवरी 1930 को। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में स्थापित कीजिए। मुस्लिम लीग कौन कौन समय के अनुसार सजाना है? मुस्लिम लीग, कांग्रेस की स्थापना, सूरत विच्छेद, रॉलेट एक्ट। तो इसका आप आराम से क्वेश्चन को देख सकते हैं पहुंच कर। मैं इसका सही जवाब बता दे रहा हूं। इसका सही जवाब है ए, 3124। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है बी, मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? 68 का सही जवाब है सी, 1940 में लाहौर में। सी। आइए देखें अगला सवाल। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया? नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी। इसका सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीता रहस्य के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। वो जेल में लिखे थे। कालक्रम के अनुसार स्थापित कीजिए। कौन? जालियांवाला बाग 1919 में। साइमन कमीशन कब आया? 1928 में। माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, इन सबको सजाना है। इसका सही जवाब है सी, 1243। केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? ये सारे प्रश्न जो हैं पीसीएस एग्जाम, यूपीएससी, बीपीएससी, सब में पूछा जाता है और इसी तरह के सवाल हर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसलिए आप पूरा वीडियो आराम से देखिए, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। इसका सही जवाब है बी, बाल गंगाधर तिलक। 73 का, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब है 1851। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? इसका सही जवाब है अनुशीलन संस्था, ए। विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता थे। इसका सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी। पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था थी। यह पूरा ऑप्शन पढ़िए। इसका सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी प्रावधान। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहे थे। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहे थे। महात्मा गांधी, करो या मरो, डू और डाई, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। एवं ह्यूम, वेदों की ओर लौटो। इसका सही जवाब है डी,
ये जोड़ी जो है गलत है, एओएमयू ने नहीं कहा था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? 78 का सही जवाब है बी, स्वामी विवेकानंद। 1800, कल बताया था मैं, गांधी जी के समय में ही ये गए थे। अगला क्वेश्चन है 79। लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही करने का निश्चय कब किया? 79 का सही जवाब है बी, 16 अगस्त 1946। अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व था? 80 का सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी तत्व। आप आराम से पॉज कर देख सकते हैं क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहलाते हैं? 81 का सही जवाब है डी, राजा राम मोहन राय। 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए, उन सबकी नींव डालने वाले थे। 82 क्वेश्चन हो गया है। 82 का सही जवाब है सी, राजा राम मोहन राय। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे? इसका सही जवाब है बी, लुई विवियन डिरोजियो। ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किया, किसने किया? 84 का सही जवाब ए, केशव चंद्र सेन ने। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? 85 का सही जवाब डी, आर्य समाज से। स्वदेशी राज चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज से कहीं अधिक अच्छा है। यह कथन किसका है? 86 का सही जवाब है सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। इससे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। 87 देखें, बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले थे? 87 का सही जवाब है बी, राजनारायण बसु। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले नाम लिया जाना चाहिए? तो 88 का सही जवाब है राम सिंह कुक्का। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे? ये सारे क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है। इसका सही जवाब है सत्येंद्र नाथ ठाकुर। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्म्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है? उस समय कौन था वायसराय? अभी बताया, ऊपर भी क्वेश्चन एक था। इसका सही जवाब है सी, लॉर्ड लिटन। आइए देखें अगला सवाल। लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसके ने लिखा है? 91 का सही जवाब है बी, सर विलियम वेडरबर्न। अगला सवाल, भारत दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? 92 का सही जवाब है ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला सवाल, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना, जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया, में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? 93 का सही जवाब है सी, सर सैयद अहमद। से आप ध्यान रखेंगे। वह कौन सा संगठन है जिसने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? इसका सही जवाब है बी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ध्यान रखेंगे आप।
95वां। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित थे, कौन संबंधित थे? 95 का सही जवाब है डी, रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 96 देखें, लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए, कौन चुने गए? दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य थे, इसका सही जवाब है सी, एस.एच. चिपलूनकर, इसके आप ध्यान रखेंगे। महादेव गोविंद रानाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध था, किससे था? 98 का सही जवाब है बी, पूना सार्वजनिक सभा से। 99 ये आज लास्ट क्वेश्चन है, 99 तक ही इसके अगला बताया जाएगा। 99 है, 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इलवट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किस सभा को जाता है, ये बताना। इसका सही जवाब है डी, इंडियन एसोसिएशन को। तो दोस्तों, ये रहा आज का 99 प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप स्वयं देख सकते हैं क्वेश्चन का पैटर्न किस लेवल का था। अधिकतर ऐसे ही एग्जाम क्वेश्चन जो है हर एग्जामों में पूछा जाता है। तो वीडियो कैसा लगा, अगर दिल से लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। ये तो फास्ट पार्ट 1 था, इससे आगे के सवाल जो है अगले वीडियो में कराया जाएगा, तथा ऐसे ही जीके जीएस की वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।